नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है आज केंद्रीय विद्यालय संगठन में कुछ रीजनों में छठी क्लास का संस्कृत का पेपर हुआ है। कुछ रीजन्स में पहले ही हो चुका है और कुछ रीजन में अभी पेपर होना बाकी है। यदि अभी तक आपके रीजन में पेपर नहीं हुआ है तो आप इस पेपर को देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका पेपर किस प्रकार से आ सकता है। दूसरी बात, जिन बच्चों का पेपर आज हो गया है, अगर यह पेपर आपके रीजन का है तो आप देख करके मिला सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो आइए बेटा वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है आपका जो पेपर है 4 भागों में बटा हुआ था। इसमें पहला खंड क्या था? अपठित अवबोधन, यानी एक पैराग्राफ आया हुआ था। उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्या करना है? उत्तर देना है। तो देखिए, ध्यान से देख लीजिए बेटा। पहला प्रश्न क्या था कि विवेकानंदस्य जन्मो कस्मिन् महानगरे अभवतो। इसके उत्तर में क्या लिखोगे बेटा? कोलकाता महानगरे, क्योंकि जब आप अपना पैराग्राफ देखोगे तो उसमें इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बाल्यकाले विवेकानंदस्य किम नाम आसीत्, यानी बचपन में विवेकानंद जी का क्या नाम था? तो उत्तर क्या लिखना है बेटा आपको? नरेंद्र। क्या लिखना है? नरेंद्र। अगला प्रश्न था बेटा हमारा कि रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्यः कः आसीत्। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? विवेकानंदः। क्या लिखना है? विवेकानंदः भी लिख सकते हो और नरेंद्र भी लिख सकते हो। अगला आपका प्रश्न क्या था? कः समाज सुधारकः भारतीय संस्कृतेः रक्षकः जन प्रेरकः च आसीत्। इसके उत्तर में भी आपको सेम बात लिखना है, या तो विवेकानंदा लिख दीजिए या तो नरेंद्र लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार क्या थे आपके जो है एक पदेन उत्तर थे। आइए देखते हैं पूर्ण वाक्य में कौन कौन से प्रश्न आए थे। बेटा पहला प्रश्न क्या था आपका कि नरेंद्रस्य पितुः नाम किम आसीत्, यानी नरेंद्र के पिताजी का नाम क्या था? तो जब आप अपना पैराग्राफ देखोगे तो देखो बिल्कुल ऊपर ही लिखा हुआ था नरेंद्रस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्तः। ठीक है बेटा, पिता का नाम पूछा था इसलिए आप इतनी ही लाइन यहाँ पर लिखोगे। अगला प्रश्न क्या था बेटा आपका? अगला प्रश्न था स्वामी विवेकानंदः कस्य रक्षकः जन प्रेरकः च आसीत्। तो इसके उत्तर में बेटा आप देखिए, जब आप अपने पैराग्राफ में देखोगे तो देखिए सह समाज सुधारकः भारतीय संस्कृति रक्षकः जन प्रेरकः च आसीत्। इस प्रकार बेटा क्या है, जो आपके पूर्ण वाक्य के प्रश्न थे उनके उत्तर लिख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या था बेटा? निर्देशानुसारम उत्तरतो। इसमें पहला प्रश्न क्या है? एषः एव नरेंद्रः विवेकानंदस्य नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। इस वाक्य में आपको कर्तृपद बताना था। कर्तृपद का अर्थ होता है बेटा कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता आपका कौन था? नरेंद्र। क्या लिखोगे? नरेंद्र। ठीक है, आगे देखिए। अगला है बेटा विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता महानगरे अभवत्। इस वाक्य में बेटा आपको क्रियापद बताना था और क्रियापद यहाँ आपकी क्या है? अभवत्। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बेटा जो कि है आपका रचनात्मक कार्यम। बहुत आसान प्रश्न आया हुआ था। इसमें देखिए बेटा क्या लिखोगे? प्रियम बदा अहम। क्या लिखना था इसमें? अहम नृत्यामि त्वं किम करोषि। फिर देखिए शकुंतले अहम गायामि त्वं किम गायसि। अगला था प्रियम बदे अहम न गायामि अहम तु नृत्यामि। देखिए कितना आसान आया हुआ था, है ना? क्योंकि इधर आपको क्या लिखना था बेटा? इस साइड आपको अहम लिखना था और इधर आपको 2 बार तुम लिखना था। आपको ही पता है, अगर पूरे साल आपने पढ़ लिया आपको पता है बेटा आमी के साथ क्या आता है? आमी के साथ आता है अहम। क्या आता है? अहम। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर नृत्यामी आमी आ रहा है ना, इसके साथ आपको लिखना था अहम। और सी के साथ क्या आता है बेटा? तुम आता है ना? मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है? तुम आता है। तो यहाँ पर आपको तुम लिखना था। बिल्कुल आसान सा प्रश्न आया हुआ था। आगे देखिए बेटा जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपको क्या करना था? लकार परिवर्तन करना था। ठीक है, अहम शिक्षकाय धनम ददामी। इस वाक्य को आपको क्या करना है बेटा? दृढ़ लकार में बदलना है। दृढ़ लकार का अर्थ क्या होता है बेटा? भविष्य काल। ठीक है, तो देखिए अहम शिक्षकाय धनम दास्यामी। क्या होगा? धनम दास्यामी। ठीक है, सिर्फ आपको क्रियापद बदलना है, बाकी तो सब सेम रहेगा।
आगे देखिए परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, इसे आपको क्या करना है बेटा, इसको आपको लट लकार में बदलना है। जब आप लट लकार में बदलोगे तो क्या होगा, परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। ठीक है, अगला बेटा आपका प्रश्न क्या है, तीसरा 6 नंबर में स्वामी उच्चैः वदति, इसको आपको क्या करना है बेटा, लंग लकार में बदलना है। लंग लकार में बदलने के लिए देखो, या तो आपको वदति के आगे अगर आपने इस्म जोड़ दिया है तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, अथवा स्वामी उच्चैः अवदत। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, त्वम उच्चैः पठसि, इसको क्या करना है, लोट लकार में बदलने के लिए बोला गया था, तो पठसी को क्या हो जाएगा बेटा, पठ, त्वम उच्चैः पठ। ठीक है, अगला प्रश्न है अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, इसको लिट लकार में बदलना था तो क्या हो जाएगा, ग्रहीष्यति, अजीजः पेटिकाम ग्रहीष्यति। ठीक है बेटा, इस प्रकार जो है आपको उत्तर देना है। अगला है बेटा अनुप्रयुक्त व्याकरण में चौथा नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है बेटा, यहाँ आपको संख्याएं लिखनी थी। ठीक है, अब देखो 8 गेंद है तो 8 की संस्कृत क्या लिखोगे, अष्टो। यहाँ पर 3 चिड़िया है तो क्या लिखोगे, तिस्रः। यहाँ पर 1 पुस्तक है तो क्या लिखोगे, एकम पुस्तकम। यहाँ पर 2 मोर हैं तो द्वौ मयूरौ। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, 2 लड़कियां हैं तो क्या लिखोगे, द्वे बालिके। यहाँ पर 6 ताले हैं तो क्या लिखोगे, षट्तालाः। इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर देना चाहिए था आपको। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न बेटा देखो, पर्याय पद ढूंढ करके लिखना है। देखिए वस्त्राणि का पर्याय क्या होता है बेटा, वस्त्राणि, क्या लिखोगे, वस्त्राणि। त्रिशा का लिखो, त्रिशा का क्या होता है बेटा, पिपासा, क्या लिखोगे, पिपासा। ठीक है, अगला देखिए बेटा जीर्णम, जीर्णम का क्या होता है, जर्जरम। ठीक है, सूर्यः, सूर्य के लिए क्या लिखोगे, रवि। विपुलम, इसके लिए क्या होगा, अधिकम। और धरित्री का क्या होगा बेटा पर्याय पद, तो आप लिखोगे पृथ्वी। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको आंसर लिखना था। अगला देखिए बेटा, इसमें क्या करना है आपको, उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अभी मैंने बताया आमी किसके साथ आता है, तो आप बताओगे अहम के साथ, अहम पठामी। अगला देखिए बेटा क्या है, गच्छतः, गच्छतः किसके साथ आता है, युवाम के साथ, मध्यम पुरुष द्विवचन, यानी युवाम गच्छतः। ठीक है, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। आगे देखिए बेटा, युष्माकम क्रीडकानि, आगे क्या है कि बेटा, आवाम, क्या लिखोगे, आवाम छात्रेष्वः, एषा तव लेखनी। ठीक है, यह तुम्हारी लेखनी है। बेटा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि वही सारे प्रश्न आ रहे हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए बेटा, आपको अव्यय पद चुनना है। देखिए बालकाः बालिकाः च। ठीक है, आगे मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, अहम पठामि त्वम अपि पठो, हंसः बकः इव श्वेतः भवति, सत्यम एव जयते, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। इस प्रकार जो है आपको इसके उत्तर देने थे। मैंने आपको एक सैंपल पेपर करवाया था, उस सैंपल पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आइए बेटा करते हैं 8वां प्रश्न, जिसमें आपको क्या करना है, उचित विभक्ति को देख करके आपको रिक्त स्थान भरना है, और इसमें आपको प्रयोग करना था तृतीया विभक्ति। क्या बनेगा, बिमलेनो जलेनो मुखम प्रक्षाल्यति। अगला क्या बनेगा, विमाने यानेनो। उसके आगे क्या है, मौक्तिक हारेषु। उसके बाद सूर्येणो। और क्या बनाओगे बेटा, अम्बुदमाला भी, क्या लिखोगे, अम्बुदमाला भी। आगे बालाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडंती। इस प्रकार जो है आपको क्या करना था, इसके उत्तर आपको देने थे। अगला देखिए बेटा पठित अवबोधन है, जिसमें आपको क्या था, एक पैराग्राफ पढ़ना था, आपके पाठ्य पुस्तक का है, इसको पढ़ करके आपको क्या करना था, उत्तर देना था। जिसमें बेटा एक पदेन के प्रश्न देखिए क्या है, अजीजः कस्य सेवायाम लीनः आसीत्, तो उत्तर में क्या लिखोगे बेटा, स्वामिनः। दूसरा स्वामी कीदृशः आसीत्, उत्तर लिखोगे चतुरः। ठीक है, अगला देखिए बेटा पूर्ण वाक्य में, अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति स्म, तो उत्तर क्या लिखोगे बेटा, अजीजः गृहं गंतुम अवकाशम वांछति स्म। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न क्या है आपका, स्वामी चिंतयित्वा किम कथयति, तो देखिए बेटा कितना आसान सा प्रश्न आया हुआ है, लिखोगे अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि।
इस प्रकार जो है आपको इसका उत्तर लिखना था। तो बेटा अगला हमारा है भाषिक कार्य, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, चतुर का विलोम पद बताना था, तो आपको लिखना है चालाक। दूसरा था बेटा अजीज अजीज सरलः परिस्मी चासीत, इसमें आपको कर्तृपद यानी कर्ता बताना है, इसके कर्ता में आपको क्या लिखना है, अजीजः। ठीक है। अगला देखिए बेटा एक यहाँ पर क्या है, पद्यांश दिया गया है, पद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न क्या है बेटा, वायु विहारम कुत्र करवामः, तो उत्तर क्या लिखोगे, गगने। ठीक है। वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, तो उत्तर क्या लिखना है बेटा आपको, चंदिर लोके प्रविशामः। ठीक है। पूर्ण वाक्य का प्रश्न देख लीजिए, वयम कीदृशः सोपानम कृत्वा चंद्र लोकम प्रविशामः, तो उत्तर देखिए बेटा यहाँ पर उत्तर क्या लिखा हुआ बेटा, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिर लोकम प्रविशामः। ठीक है बेटा। इस प्रकार जो है आपको क्या करना था, इसका उत्तर देना था। अगला प्रश्न बेटा, के वायु विहारम रचयन्ति, तो उत्तर देखिए बेटा सबके नाम लिख देना है, राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामो। ठीक है बेटा। इस प्रकार जो है आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला है बेटा हमारा निर्देशानुसारम उत्तर, तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, राघव वयम विमानयानम, उत्तर लिखोगे रचयामो। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वयम रिक्त स्थान गगने वायु विहारम करवामो, तो किस प्रकार का गगन है बेटा, विमले। कैसा है बेटा गगन आपका, विमले। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 जो कि है श्लोकों को मिलाने के लिए, बड़े ध्यान से देखिए, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, और लास्ट में मिलाना था आपको, वचने किम दरिद्र, वचने का दरिद्रता, गच्छन पिपीलुको याति योजना नाम शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेनो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किम भवेत् तेन पाठेनो जीवने यो न सार्थकः। और अगला क्या है बेटा, का कह कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। इस प्रकार आपको क्या करना था, मिलान करना था। 12वें प्रश्न में आपको आम और ना लिखना था, जिसके पहले उत्तर में लिखना है आम, दूसरे में ना, तीसरे में आम, चौथे में ना, और पांचवें में आम। और जो आपका आखिरी प्रश्न था, जिसमें बेटा आपको क्या करना था, घटनाक्रम लिखना था। क्या लिखना था, घटनाक्रम। तो ध्यान से देखिए बेटा, बड़े ध्यान से, घटनाक्रम में क्या लिखना है, पहले नंबर में आपको क्या लिखना है, पहले नंबर का एक हो जाएगा, खा नंबर, और दूसरा क्या आएगा, घा नंबर का आपको दूसरा लिखना था, उसके बाद खा नंबर में तीसरा, और अंगा नंबर यानी उसमें आपको लिख देना है चौथा, और गा नंबर में लिख देना है पांचवा। आपका क्रम क्या बनेगा बेटा, का एक, ठीक है, घा का दो, खा का तीन, अंगा का चार, और घा का पांच। ठीक है। इस प्रकार जो है आपको क्या करने थे, इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। आशा करता हूं सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके आप जरूर बताना। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।